कहानी के शुरू में जियानपा माउंटेन ट्रायल के ऊपर दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसका नाम है लिू जियाई। और जो लिू जियाओ है वो किसी तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है फिर क्या हो रहा है। लगता है कि दूसरी बार कोई दिक्कत कर रहा है। क्या वहाँ पर कोई है जो प्लान कर रहा है क्लिफ के ऊपर से कूदने का। क्लिफ के ऊपर दिखाया जाता है जो बहुत सारे बंदे वहाँ पर खड़ा हुआ है। वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा जो है कहने लगता है क्या तुम सीरियस हो और तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या अपने किस्मत के ऊपर से छोड़ नहीं सकते। तुम यहाँ से कूदना नहीं चाहते हो तो फिर घर चले जाओ। और वहाँ पर दो बंदे आपस में बातें करते हुए कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि मुझे श्योरली तो पता नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि जो बंदा है आपने उसके फैमिली को कोई लूट लिया है और कम्प्लीटली उसके जो फॉर्चून है उसे भी वो लकी था वो अपने लाइफ के साथ बच पाया वहां से लेकिन उसे फिर से फेंक दिया और क्या बेकार है ये। और वहाँ पर कुछ साउंड आने लगता है। ये सुनने के बाद जो वहाँ पर ओल्ड मैन है वो कहने लगता है कि ये मैकेनिकल साउंड तो ये हो सकता है कि ये लिू जियाओ है। और लिू जियाओ को देखने के बाद वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है जल्दी से साइड हो जाओ ये यंग मास्टर लिू है। और एक बंदा यंग मास्टर लिू को ग्रीट करने लगता है वहाँ पर। और एक बंदा कहने लगता है कि आप वापस आ गए हैं यंग मास्टर। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि आखिर वो क्या प्लान कर रहा है। मुझे शक है कि वो अच्छा मूड में होगा किसी को बचाने के लिए आज। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि वो हमेशा से ही किसी को बुली करता आया हुआ है और मैं सरप्राइज हो कि वो अपने कर्मा को बैलेंस रखते हुए वो अपने पिछले बुरे कर्मों को पश्चात कर पाएगा। और लिू जियाओ को दिखाया जाता है जो या क्लिफ के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है उसके पास जाते हुए। और उस बंदे को दिखाया जाता है जो उसका हालत फटीचारों की तरह है और वो आसमान की तरफ घूरने लगता है। उसके बाद जो बंदा है अपने मन के अंदर सोचने लगता है इन बाहू मैं एक आदमी हूँ मैं फेल हो चुका हूँ एडमिशन के अंदर। जो मेरा फादर है डिप्लॉय कर चुका है अपने पूरे फैमिली के रिसोर्सेस को मुझे हेवन गेट सिलेक्शन के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था। यहाँ पर आने के समय मैंने सोचा नहीं था कि हमें कोई लूटेगा। मेरे फादर ने आप मुझे बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ। मेरे फादर को अच्छी तरह से कभी भी फ्यूनरल के लिए मुझे मौका नहीं मिला। मुझे फिर से एक गैंग के द्वारा मुझे लूट लिया गया। क्या हेवन ने हमारे ऊपर ऐसे ही हार्डशिप डाला हुआ है। लिू जियाओ को दिखाया जाता है जो उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि हे तुम। जियाओ की आवाज सुनने के बाद जो लिन बाओ है वो कहने लगता है कि तुम मेरे पास भी आ जाओगे तो मैं वहां से जंप कर दूंगा सच में। और मेरे पास मत आना और तुम ट्राई कर रहे हो कि मैं अपने माइंड को चेंज कर लूं। अभी अचानक जो ली जियाओ है लिन बाओ के फेस के ऊपर लात मार देता है और इसके वजह से जो लिन बाओ है वो नीचे गिरने लगता है क्लिफ के ऊपर से। और जो लिन बाओ है वहाँ पर कंफ्यूज भी है। लिू जियाओ को ऐसे करते हुए देखने के बाद जो पर बंदे है वो पूरी तरह से डर जाता है और कहने लगता है कि तो ऐसे ही लात मार दिया क्लिफ के ऊपर से। जो लिनबाओ को दिखाया जाता है और वो रोते हुए कहने लगता है कि नहीं आखिर ये कौन सा सिचुएशन हो चुका है यहाँ पर और वो कितना सेमलेस है। आखिर वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। तुम्हें मुझे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं हुआ। मैं लिनबाओ क्या ऐसे ही खत्म होने वाला हूँ। सच में अपने लाइफ के एंड में ऐसे ही ह्यूमिलेट होकर मरने जा रहा हूँ। लिू जियाओ को दिखाया जाता है जो अपने पास से कुछ चीजें बाहर निकलने लगता है और उस चीज को लिनबाओ के पास फेंक देता है। और वो एक मैकेनिकल आइटम है जो स्पाइडर की तरह उसके भी ठैंग निकल आ चुका है। जो आइटम है वो लिनबाओ को पकड़ने के लिए जाने लगता है। उस आइटम को देखने के बाद जो वहाँ पर एक बंदा है वो कहने लगता है क्या ये तो हाईएस्ट ग्रेड का रोलिंग स्पाइडर स्नेयर है। उस चीज के पास 2 किलोमीटर की तरह एक्सटेंड करने की एबिलिटी है। इसे तो आसानी से एक्सचेंज किया सकता है एक वाइटलिटी स्टोन के साथ। और ये कितना बर्बाद कर रहा है। उसके पीछे एक ओल्ड मैन था वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि इसके बारे में। जो आइटम है वो सीधा जाकर लिनबाओ को पकड़ लेता है वहाँ पर। स्पाइडर स्नेयर का जो थ्रेड वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सूटेबल है किसी चीज को वहां से उठाने के लिए। जो 4 माउंटेन डॉलर्स जो है हमारे जैसा ही है एक एक्सीलेंट टूल है। लिू जियाओ के पास जो छोटा सा गैजेट है उसे नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। और उसके बाद वहाँ पर लिू जियाओ को दिखाया जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे अपनी बात को पूरी करने देना चाहिए था। देखा है कि तुम वहाँ पर सोच रहे थे। मुझे लगा है कि तुम वहाँ पर पैनिक कर रहे हो तो मैंने तुम्हारी मदद की वहाँ पर। अगर तुम इसे फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो फिर तुम अपने आप ही वहाँ से जंप कर लो। लिनबाओ को दिखाया जाता है जो वहाँ से गिरने की वजह से उसका हालत बहुत ही खराब हो चुका था डर के वजह से।
और उसके बाद जो लिन बाओ है अपने मन के अंदर सोचने लगता है, डैम इट, मैं एम्बिशन लिन बाओ हूँ और मैं हेवन गेट सिलेक्शन के अंदर भाग लेना चाहता था और ऐसा पर्सन बनूंगा कि जो पूरे मैनकाइंड के से भी ग्रेटर हूँ। और अब मुझे ट्रीट किया जा रहा है एक टॉय की तरह और मुझे आसपास ऐसे ही फेंक रहा है। और उसके बाद जो लिन बाओ है अपने पैरों पर खड़ा होते हुए ली जियाओ को कहने लगता है कि तुम वहीं पर ही रुक जाओ, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत किया है। ये कहने के बाद जो लिन बाओ है वो लिu जियाओ को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लिन बाओ को ऐसे करते हुए देखने के बाद जो पर बंदे हो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि, और जो ये लड़का है यह कि जो रूस है उसे नहीं जानता है, तुम अपने ऐसे टोन के साथ यंग मास्टर लिu के साथ बातें नहीं कर सकते, इसके वजह से तुम दिक्कत में पड़ जाओगे। उसके बाद दिखाया जाता जो लिन बाओ है लिu जियाओ के ऊपर पंच मार देता है, जो लिu जियाओ है वो उस पंच को डॉच कर लेता है। और उसके बाद जो लिन बाओ हो कहने लगता है कि तुम्हें किसने राइट दिया है मुझे लात मारने की। उसके बाद तभी जो लिu जियाओ है वो लिन बाओ के सिर के पकड़ लेता है वहाँ पर। उसके बाद जो लिu जियाओ है उसके सिर को धम से नीचे जमीन पर पटक देता है। ये करने के बाद जो लिu जियाओ है वहाँ पर हंसने लगता है और उसके बाद जो लिन बाओ है वहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि तुम बकवास ट्रैश, मुझे यहाँ से जल्दी से जाने दो। लिन बाओ की बातें सुनने के बाद जो लिu जियाओ है वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास सच में कुछ गार्ड्स तो है और अब तुम इसे याद रखना, फ्यूचर में तुम मुझे यंग मास्टर लू कहकर एड्रेस करोगे और अभी से तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो चुके हो।